सभी स्टूडेंट्स को नमस्कार। लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या सीखा था? मार्किंग स्कीम के बारे में हमने डिस्कस किया था। एक ब्रीफ में बता देता हूँ। लास्ट क्लास में जो हमने देखा कि आपके पास जो थ्योरेटिकल एग्ज़ाम होगा वो 50 मार्क्स का होगा और प्रैक्टिकल जो एग्ज़ामिनेशन होगा वो भी 50 मार्क्स का होगा। फर्दर आपके पास जो थ्योरेटिकल 50 मार्क्स होंगे दैट विल बी डिवाइडेड इन टू पार्ट्स, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए आपका जो रहेगा वो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल होगा एंड पार्ट टू जो होगा वो आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स होंगी। आपका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल 10 मार्क्स का है एंड सब्जेक्ट स्पेसिफिक 40 मार्क्स का है। सो वेटेज इज आपका जो सब्जेक्ट है उसका वेटेज ज़्यादा है एंड जो आपका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल है वो 10 मार्क्स कवर करता है। तो उसको हम अभी पहले फिनिश करेंगे, देन हम लोग सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्टार्ट करेंगे। सो जो 10 मार्क्स कवर करेगा दैट इज योर जैम जनरल एम्प्लॉयबिलिटी मॉड्यूल। सो एम्प्लॉयबिलिटी मॉड्यूल में हम लोग जनरली 5 चीज़ें कवर करेंगे। 5 थिंग्स आर, फर्स्ट वन इज कम्युनिकेशन, सेकंड इज सेल्फ मैनेजमेंट, थर्ड इज योर एंटरप्रेन्योर स्किल्स, फोर्थ इज योर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल जिसमें हम बेसिक कंप्यूटर सीखेंगे, वो जो कि हमने 9th क्लास में भी पढ़ा है तो उसको हम ज़्यादा टाइम नहीं देंगे। एंड देन वी विल गो फॉर ग्रीन स्किल्स। सो स्टार्ट करते हैं। पहला आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन एक्चुअली क्या है? सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारे पास आता है, व्हाट इज कम्युनिकेशन? सो here is the definition that imparting or exchanging of information by speaking, writing or using some other medium and means of sending or receiving information. Like अभी हमारी क्लासेस जो हैं रेगुलर नहीं चल रही हैं, still we are communicating with the help of different multimedia, different internet networks. So still we are approaching to the students and students are query through the doubts or any question they can ask in particular WhatsApp groups. So what is this? This is a communication. तो मीडियम आपका कुछ भी हो सकता है। आप किसी को रिटर्न में लिख के देते हैं एप्लीकेशन, किसी हायर अथॉरिटी को, दैट इज कम्युनिकेशन। आप अपने फ्रेंड से बात करते हैं, दैट इज कम्युनिकेशन। थिंग इज दैट जो आप मैसेज आपके नियर बाय को बताना चाहते हो वो उस तक पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है। अगर वो एक प्रॉपर वे में पहुंच रहा है, यानी कि अगर उसे वो चीज़ समझ आती है, दैट इज इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इफ the communication is between two different languages, suppose a person who does not know Malayalam and you are talking with he also does not know Hindi, how they will communicate? So there is a problem. These are the language barriers, so we will also study them. So simply आपको communication समझ में आया होगा कि communication क्या है, how to communicate, how to send your ideas to the person towards you wants to send your information. वो आपकी ऑडियंस भी हो सकती है, वो आपका दोस्त भी हो सकता है। एनीवे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है दैट इज़ कि मीडियम हमें क्या चाहिए, कौन सी मीडियम, एक मीडियम ज़रूरी है किसी भी कम्युनिकेशन को इस्टेब्लिश करने के लिए। जनरली कम्युनिकेशन दो तरीके से हम करते हैं, बेस्ड ऑन द कम्युनिकेशन चैनल एंड बेस्ड इन द स्टाइल एंड पर्पज। सो स्टाइल एंड पर्पज में दो ही तरीके के आपके कम्युनिकेशन है, दैट इज फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, राइट, जो हम अच्छे से जानते हैं। ठीक है, एक जो आप किसी हायर अथॉरिटी को करते हो तो वेरी डिसेंट वे में, आप प्रिंसिपल को अगर बात कर रहे हो तो वो बहुत डिसेंट वे में होता है। बट आप अगर आपका फ्रेंड से बात कर रहे हो दैट इज not a decent way. You can talk like okay, hi, कैसे हो, right? But based on the communication channel there is two types of medium, communication medium, non-verbal and verbal.
Verbal is like we are talking with each others. I will upload this video and you will listen this. And non-verbal is to write down somewhere, like if you have not attending the school, you write down an application. आपने मेरे से बात नहीं किया लेकिन आपने application लिख के मुझे बता दिया, that is non-verbal. Okay. And if we are taking regular classes, this is your verbal communication. Verbal communication भी दो तरीके का हो सकता है, oral and written. Oral जो हम डायरेक्ट बात कर रहे हैं, लाइक फेस टू फेस भी हो सकता है एंड डिस्टेंस भी हो सकता है. फेस टू फेस कब होगा? जब हम रेगुलर क्लास ले रहे हैं, मैं आपसे डायरेक्ट कम्युनिकेट कर रहा हूँ क्लासरूम में. बट डिस्टेंस कैसे होगा? लाइक मैं लाइव क्लासेस लेता हूँ मैं अगर आपकी ऑनलाइन, इन केस फ्यूचर में अगर ज़रूरत हुई तो हम वो भी करेंगे. एंड रिटर्न में भी हम लोग कम्युनिकेट कर सकते हैं, राइट. लाइक आपने मुझे मेल किया, दैट इज़ द वर्बल कम्युनिकेशन. या हम चैट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे हम लोग एक दूसरे से बात करते हैं, दैट इज़ रिटर्न वर्बल कम्युनिकेशन. सो डेवलपमेंट ऑफ इंटरपर्सनल स्किल्स टू एक्सप्रेस इफेक्टिवली एंड विद मैक्सिमम एफिशिएंसी इज द मेन लर्निंग ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस इफेक्टिव कम्युनिकेशन. सो राइटिंग क्या है? राइटिंग इज अ फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन दैट अलाउ स्टूडेंट टू पुट देयर फीलिंग्स. आपका जो आइडियाज़ आपको आ रहे हैं, अगर वो आप किसी पेपर पे लिख देते हो, दैट इज योर राइटिंग. ओके. Phrase are the group of words that works together to communicate an element of speech. Okay, phrase क्या होता है? Group of words है that work together to communicate an element of speech. Like आपका कोई complete speech है और उसमें से किसी चीज़ को हम एक simple way में बता देते हैं, तो वो आपका कहलाता है phrase. Okay. Single part of a speech does not contain any verb and its subject. उसमें वर्ब और सब्जेक्ट का नहीं होता है. मैनली ये 5 तरीके के होते हैं: प्रीपोजिशनल, अपोजिटिव, प्रैक्टिस, पार्टिसिपल एंड जिरंड एंड इन्फिनेटिव फ्रेजेस. एंड यू विल ऑल्सो लर्न ऑल दिस इन द इंग्लिश ग्रामर ऑल्सो. सो गो थ्रू दैट ऑल्सो एंड हेयर इज अ लिंक ऑल्सो. आप इस पे जाके भी ये पढ़ सकते हैं. इफ़ यू हैव एनी डाउट, स्टिल यू हैव डाउट, then we will discuss it in the regular classes. Again, here is the some activity you have to do. Then these are the some examples, and there is mention that which kind of phrase in it. Then we come to the kind of sentence. Sentence is a set of words that is complete in itself. सेट ऑफ वर्ड्स यानी कि सेट ऑफ वर्ड्स तो ये भी हो सकता है, राम गया आम, या फिर राम खाता आम है. तो बट दिस इज नॉट मीनिंगफुल. बट इफ वी सेट राम आम खाता है, सो इट इज अ मीनिंगफुल सेंटेंस. सो सेट ऑफ वर्ड्स दैट इट कंप्लीट इन इटसेल्फ typically contains a subject and predicates conveying a statement, question, exclamatory, command consisting of main clause and sometimes one or more subordinate clause. तो दैट इज ए कंप्लीट सेंटेंस जिसमें हमारे पास क्वेश्चन भी पुटअप करते हैं, दैट इज ऑल्सो ए स्टेटमेंट, एंड एक्सक्लेमेटरी साइन, कमांड्स. तो दीज आर द सेंटेंस जो हमारे जो एक कंप्लीट सेंस रखते हैं इट सेल्फ में. मेनली हम 4 तरीके के सेंटेंसेस स्टडी करते हैं. फर्स्ट ऑफ डिक्लेरेटिव सेंटेंस. अगर हमें कुछ भी कहना है तो हमारा डिक्लेरेटिव सेंटेंस, और उसको हम ख़त्म करते हैं विद डॉट साइन, पीरियड इसको पीरियड बोलते हैं, एंड विद द पीरियड. इंटरोगेटिव सेंटेंस जिसमें हम कोई क्वेश्चन पूछना है, आप क्या कर रहे थे, लाइक, एंड व्हाट डू यू मीन बाय कम्युनिकेशन, सो व्हाट इट इज अ क्वेश्चन. सो क्वेश्चन मार्क उसके एंड में लगेगा. एक्सक्लेमेटरी साइंस, जिसके लास्ट में हम एक्सक्लेमेटरी साइन का यूज करते हैं. इम्पेरेटिव सेंटेंस, कोई भी कमांड लाइक सेंटेंस है तो आपका इम्पेरेटिव सेंटेंस होगा. ओके. सो हेयर इज सम एक्टिविटीज़ जो आपको करनी है, एंड देन वी विल स्टडी पार्ट ऑफ स्पीच इन आवर नेक्स्ट वीडियो. ओके, थैंक यू.